सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ अपने लेटेस्ट लिए हुए वन पीस के वांटेड पोस्टर्स को। सो बेसिकली वन पीस एक एनिमे है जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और उनके अलग अलग वांटेड पोस्टर्स हैं। तो ये जो वांटेड पोस्टर होते हैं बेसिकली उसमें जो पायरेट्स होते हैं उनके होते हैं। तो मैंने भी अभी कुछ रिसेंटली पोस्टर्स लिए हैं जो कि टोटल 20 हैं। तो मैं भी आपको उन सब के बारे में दिखाऊंगा, मतलब उन सबको दिखाऊंगा और उनके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले पे मैं दिखाता हूँ आपको एस। तो एस एक बेसिकली हमारा पायरेट है वन पीस में, जो कि गोल्डी रोजर पायरेट का बेटा होता है। तो गोल्डी रोजर जो होता है बेसिकली किंग ऑफ पायरेट्स होता है, जो कि एस के पैदा होने से पहले ही मर जाता है। तो एस उसका ही बेटा होता है। तो एस एक ऐसा पायरेट है जो कि वाइट बियर्ड एक पायरेट शिप का एक लीडर होता है, उसका क्रू मेंबर होता है ये। तो ये बेसिकली एक आदमी की तलाश में होता है जिसका नाम होता है ब्लैक बीड। उसकी तलाश में हर हर जगह जाता है। जैसे एक जगह होती है एल्बेस्ट्रा, वहाँ जाता है, फिर वहाँ पे उसको नहीं मिलता, फिर आगे जगह जाता है, फिर इसको बाद में वाइट ब्लैक बीड मिलता भी है। तो ब्लैक बीड इसको हरा देता है और मरीन फोर्ड में इसका एक अलग से आर्क बनता है जिसमें इसको लूफी बचाने जाता है। तो ये हमारा एक पहला पोस्टर हो गया। अब दूसरा बताता हूँ आपको फ्रैंकी। फ्रैंकी बेसिकली स्टो हेड पायरेट्स का एक मेंबर है। फ्रैंकी एक ऐसा पायरेट है जो कि उसकी पूरी जो शिप है उसको हैंडल करता है कि उसकी कैसी फंक्शनिंग होगी, कैसा डिज़ाइन होगा, ये सब इसके अंदर आता है, ये सब हैंडल करता है उस चीज़ को। तो ये हमारा फ्रैंकी है। अब तीसरे मैं आपको दिखाता हूँ शैंक्स। शैंक्स बेसिकली एक क्रू का पायरेट है जिसका नाम है रेड हेयर पायरेट्स। सो बेसिकली ये एक एम्परर है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये एक रीज़न है जिसकी वजह से लूफी ने ये सोचा कि वो आगे जाके किंग ऑफ द पायरेट्स बनेगा और अपना खुद का क्रू बनाएगा। और बेसिकली अब शैंक्स भी वानो के बाद वन पीस की तलाश में निकल चुका है। तो ये है हमारा शैंक्स। अब अगला आता है विंडस्मोक सांजी। विंडस्मोक सांजी बेसिकली एक ऐसा पायरेट है जो कि स्ट्रो हेड पायरेट्स का एक मेंबर है। ये स्ट्रो हेड का कुक है जो उनके लिए खाना बनाता है, उनके लिए अलग अलग डिशेस ट्राई करता है और उनको सर्व करता है। और इसका लूफी का किंग ऑफ द पायरेट्स बनने में बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अगर सांजी ही नहीं होगा तो खाना कहाँ से आएगा और लूफी कहाँ से अपने अंदर स्ट्रेंथ गेन करेगा। तो उस सब को देखते हुए सांजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस पूरे वन पीस एनिमे में। और नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर किंग ऑफ द पायरेट्स स्ट्रो हेड लूफी। लूफी बेसिकली एक ऐसा बॉय है जिसने बचपन में ही सोच लिया था किंग ऑफ द पायरेट्स बनने का। वो किंग ऑफ द पायरेट्स इसलिए बना जाता है क्योंकि उसका ये मानना है कि जो किंग ऑफ द पायरेट्स होता है वो सबसे फ्री इंसान होता है, उसके पास फ्रीडम होती है। तो इसलिए उसने सोचा कि वो एक ऐसा क्रू बनाएगा जिसमें 10 लोग होंगे एटलीस्ट, या फिर मैक्सिमम, मेरे को ठीक से याद नहीं है। फिर उस क्रू की मदद से ये वन पीस ढूंढेगा। तो ये था मंकी डी लूफी। और अगला है टीच, जिसका नाम ब्लैक बीड भी है, जिसको लोग ब्लैक बीड भी कहते हैं। तो बेसिकली एक ऐसा मरीन है जो पहले वाइट बीड के लिए काम करता था, फिर इसने खुद का क्रू बनाया और इसने सोचा कि जितने भी डेल फ्रूट हैं उन सबको एक कलेक्ट करेगा और अपनी टीम में रखेगा। इसलिए ये डिफरेंट डिफरेंट डेल फ्रूट फाइंड करता रहता है। तो ये टीच था। अब अगला है काइडो। तो काइडो बेसिकली हमें दिखाया जाता है मरीन फोर्ड नहीं, सॉरी, वानो आर्क में इसकी मेन एंट्रेंस होती है जिसमें ये लूफी से लड़ता है। और इसी आर्क में जो लूफी का गेयर 5 होता है एक्टिवेट होता है। तो काइडो एक ऐसा एनिमी होता है जो कि सबसे स्ट्रांग होता है पूरी वन पीस में, उसको हराना बहुत मुश्किल होता है। तो लूफी के गेयर 5 की हेल्प से ही लूफी इसको हरा पाता, नहीं तो लूफी को ये बहुत बार हरा चुका होता है। तो लूफी अलायंस बना के जाता है काइडो को हराने के लिए। तो ये दिखाता है कि काइडो कितना स्ट्रांग है। और नेक्स्ट में है हमारे पास लो। तो लो बेसिकली एक ऐसा पायरेट है जो कि मेनली एक डॉक्टर रिलेटेड फील्ड से है। मतलब ये जितने भी डिसीज़ होते हैं उनके ऊपर डिस्कवरी करता है, उनको जो इनकी मेडिसिन होती है वो क्रिएट करके देता है। और ये स्ट्रॉन्ग ही बहुत ज़्यादा है। लो ने मरीन फोर्ड में लूफी को बचाने में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। उसकी हेल्थ का ध्यान रखा था जब वो उसको एस्केप करा के लेके गए थे। और लो ने वानो आर्क में भी लूफी की मदद करी थी काइडो को हराने के लिए, क्योंकि लो ही था जिसने ये सजेशन रखा था कि हमें काइडो को हराना चाहिए मिलके।
तो लो और लूफी और एक तीसरा भी था किड, इन तीनों ने मिलकर एक काइडो को हराया था। तो अगला जो पायरेट है वो है गोल्ड रोजर। गोल्ड रोजर बेसिकली जो अभी प्रेजेंट किंग ऑफ द पायरेट्स था वो है ये। इससे ही लूफी इंस्पायर हुआ था, मतलब एक शैंक्स था जिससे वो मोटिवेट हुआ, और जो लूफी था वो इसको देख के, तो जैसे गोल्ड रोजर है वो किंग ऑफ द पायरेट्स था, इसको देख के फिर वही मोटिवेट हुआ कि उसको भी नेक्स्ट किंग ऑफ द पायरेट्स बनना है। तो ये वो आदमी है जिसकी वजह से ये वन पीस इतना फेमस हुआ है कि वन पीस नाम का कोई ट्रेजर है, उसको ढूंढना पड़ेगा, उसके लिए हमें अलग अलग जगह जाना पड़ेगा। तो बेसिकली इसकी वजह से वन पीस फेमस है। अब अगला जो है हमारा वो है किड। किड जो है वो हमारा एक ऐसा पायरेट है जिसके पास एक ऐसा डेविल फ्रूट है जो कि उसको एबिलिटी देता है कोई भी अपने आसपास की लोहे की चीज़ को अपनी ओर खींचने की। तो मतलब कह सकते हैं इसके अंदर मैग्नेटिक पावर्स है। इसने लूफी के साथ मिलके और लो के साथ मिलके काइडो को हराने की कोशिश करी थी, तो जो कि सक्सेसफुल भी हो गई थी एंड में। तो ये किड था। अब अगला आता है वाइट बियर्ड, जिसका नाम एडवर्ड न्यू गेट है। सो बेसिकली ये जो पायरेट है ये किंग ऑफ द पायरेट्स गोल्डी रोजर के टाइम से ही एग्जिस्ट करता है। तो बेसिकली ये मरीन फोर्ड में मर जाता है। एक आग होती है मरीन फोर्ड, उसमें इसकी डेथ हो जाती है एक आदमी को बचाते बचाते। तो क्या होता है कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट मैन कहा जाता है पूरे वन पीस में जब तक जिंदा था। तो इसने बहुत सी फाइट्स लड़ी होती हैं गोल्डी रोजर के साथ भी और ऐसे भी, इसलिए इसका बहुत नाम होता है पूरे वन पीस में। सो नेक्स्ट हमारा है मिहोक। मिहोक हमारा इस वक्त करंटली वन पीस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पोर्ट्समैन है, जो सबसे फर्स्ट टाइटल अटेन करता है कि इसके अलावा कोई स्ट्रॉन्गेस्ट स्पोर्ट्समैन नहीं है। तो जोरो जो एक एनिमे कैरेक्टर है वन पीस में, वो ये चाहता है कि वो इस मिहोक को हराए और वो टाइटल अपने पास रख ले। और अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है क्रोकोडाइल। सो क्रोकोडाइल बेसिकली हमारा एक ऐसा कैरेक्टर है वन पीस में जिसकी इंट्रोडक्शन होती है एल्बास्टर आर्क में। ये एक वॉरलॉर्ड होता है। वॉरलॉर्ड बेसिकली एक सिस्टम होता है जो कि मरीन्स जो होते हैं वो हैंडल करते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो पायरेट्स होते हैं कुछ गिने चुने, वो मरीन के लिए काम करते हैं और फिर जो बुरे पायरेट्स होते हैं उनको पकड़ने में मदद करते हैं। तो ये एक ऐसा पायरेट होता है जो कि वॉरलॉर्ड होता है, जिसको मरीन कुछ नहीं बोलती है, बस इसको मरीन का काम करके देना होता है। तो ये एल्बास्टर आर्क में इंट्रोड्यूस होता है, उसी में इसकी फाइट की लूफी से, और लूफी इसको एंड में जाके हरा देता है। सो ये हमारा एक कैरेक्टर है वन पीस का। अब नेक्स्ट कैरेक्टर जो हमारा है वो है रोरोनोआ जोरो। तो ये बेसिकली एक ऐसा कैरेक्टर है वन पीस में जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि इसका जो एटीट्यूड है वो सबसे अलग है। इसमें स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसने किसी से बचपन में वादा किया होता है कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो उस वादे को पूरा करने के लिए हर दिन मेहनत करता है। इसकी अगर आप एनिमे में देखोगे तो बहुत सारा फैन बेस है, इसका फैन बेस है बहुत सारा एनिमे में। तो ये बहुत फेमस कैरेक्टर है वन पीस का। अब अगला कैरेक्टर जो है वो है ऊसोप। ऊसोप बेसिकली स्ट्रो हेड पायरेट्स का एक मेंबर है जो कि जितना भी एम रिलेटेड काम होता है, फायरिंग, वो सब ये हैंडल करता है। और जो स्ट्रो हेड की पहली शिप होती है वो भी इसी की दोस्त इनको दिलवाती है कि ये लो शिप, जिसका नाम होता है गोइंग मैरी, हाँ शायद यही नाम होता है, जो कि ऊसोप की फ्रेंड दिलवाती है। फिर ऊसोप उस शिप का ख्याल रखता है जब तक फ्रैंकी नहीं आता। फिर फ्रैंकी के आने के बाद उनको नई शिप मिल जाती है क्योंकि वो पुरानी शिप खराब हो जाती है। तो ऊसोप भी एक बहुत फेमस कैरेक्टर है। और इसके जो फादर हैं वो शैंक्स के क्रू में काम करते हैं, जो कि वो भी एक असोल्टर होते हैं उस शिप में। तो अब हमारे पास है जिनबे एक बेसिकली वॉरलॉर्ड होता है जो कि मेरिन के लिए काम करता है, पर ये बाद में क्या करता है, वॉरलॉर्ड से अपना नाम हटा देता है। फिर ये बिग मॉम पायरेट्स को ज्वाइन करता है। फिर बिग मॉम पायरेट्स में कुछ टाइम काम करने के बाद ये लूफी का क्रू ज्वाइन कर देता है, क्योंकि इसको बिग मॉम के साथ काम नहीं करना होता। तो फिर ये लूफी का क्रू ज्वाइन कर देता है और उनके साथ काम करता है। और ये अगला पायरेट बहुत फेमस पायरेट है वन पीस का, इसका नाम है बगी द क्लाउन। ये बगी द क्लाउन जो है हमारा सेकंड एपिसोड में ही आ ही जाता है, सेकंड या थर्ड एपिसोड में वन पीस के। ये इसलिए बहुत फेमस है कि ये कॉमेडी टाइप में आता है, इसका खुद का क्रू है और इसकी खुद की टीम है उसमें। और ये एक वन ऑफ द एम्परर है जिसके अंडर मिहोक और क्रोकोडाइल काम करते हैं। तो
ये एक बहुत फेमस कैरेक्टर है वन पीस का, जो कि चाहता है कि ये भी वन पीस अचीव करे। तो ये भी शायद अब वन पीस के लिए निकलेगा उनके साथ और ढूंढेगा वन पीस के बारे में। और अगला हमारे पास जो पायलट है वो है डॉन कीहोटे डो फ्लेमिंगो। सो बेसिकली ये भी एक वॉरलॉर्ड होता है और साथ में एक सेलेस्टियल ड्रैगन भी होता है। सेलेस्टियल ड्रैगन एक बेसिकली वो लोग होते हैं जो कि एकदम टॉप पे होते हैं, जिनकी अंडर सब चीज़ें होती हैं, सबको उनका ऑर्डर मानना पड़ता है। तो ये वो लोग होते हैं। तो ये एक वॉरलॉर्ड भी होता है। तो ये लूफी के साथ फाइट करता है। इसकी फाइट होती है ड्रेसरोसा आर्क में। ड्रेसरोसा आर्क में बेसिकली ये लूफी से लड़ता है, लूफी को हराने की कोशिश करता है पूरी की पूरी। और इसमें लो भी होता है, क्योंकि लो जो होता है वो भी इससे बदला लेना चाहता है, क्योंकि लो जिसको पसंद करता था उस आदमी को ये डॉल्फिन को मार देता है। तो लो और लूफी दोनों इस आर्क में होते हैं और इसको हराने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है बिग मॉम, जिसका नाम लिन लिन भी है। ये एक एम्परर होती है जो कि होल के एक आइलैंड में दिखाई जाती है। बेसिकली ये क्या करती है कि ये अपनी खुद की एक आर्मी बनाती है, जो कि चाहती है कि इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि उनको कोई हरा ही ना पाए। तो बेसिकली ये हर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोगों को अपने क्रू में डालती है। बस इसको जो वो जाइंट्स होते हैं वो नहीं मिलते, बाकी सब मिल जाते हैं, क्योंकि जाइंट्स के साथ इनका रिलेशन बन नहीं पाता। तो उनको छोड़ के सब इसके साथ ज्वाइन कर लेते हैं। फिर इसको जो हराते हैं वो होते हैं किड और लो। किड और लो मिलके इसको हरा देते हैं वानो आर्क में। फिर ये भी एम्परर के पोस्ट से हट जाती है। फिर उसकी जगह पे आ जाता है लूफी, वो पोस्ट ले लेता है लूफी इसकी जगह पे। और जो लास्ट हमारे पास है वो है ब्रुक। ब्रुक बेसिकली वन पीस में जो स्ट्रॉ हैट लूफी है उसके क्रू मेंबर है, और बेसिकली उनका ये सिंगर है जो उनके लिए गाने गाता है। और जब भी कोई फाइट फुट होती है तो उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये भी बहुत फेमस कैरेक्टर है वन पीस का। और इसकी इंट्रोडक्शन होती है, एक आर्क होती है, कौन सी एक आर्क होती है कोई वॉरलॉर्ड वाली, अभी मेरे को याद नहीं आ रही है कौन सी आर्क होती है। एक मिनट में चेक करता हूँ। हाँ, तो ब्रुक जो होता है वो इसमें थ्रिलर बार्क करके एक आर्क होती है, उसमें इंट्रोड्यूस होता है, जिसमें कि एक शिप में होता है, जिस शिप में कोई लाइट ही नहीं आती है, क्योंकि ये एकदम अंधेरे में रह रहा होता है। तो उस आर्क में इसको स्ट्रॉ हैट जो लूफी होता है वो अपने क्रू में ज्वाइन करवाता है। तो बस ये थे 20 पोस्टर जो मैंने अभी रिसेंटली लिए, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप न्यू हो तो, और वीडियो पे एक कमेंट दें। थैंक यू।